मैं के लिए फ्रॉम द ग्लोरियस मैनुअल ऑफ लाइफ श्रीमद् भगवद गीता। तो हम काम करने चाहते हैं तो कई, लेकिन होते तो कुछ ही हैं। क्या किया जाए? मैंने तो दिन की शुरुआत में लिस्ट बनाई थी कि मैं 10 काम करूंगा, लेकिन 5 हो पाए, 6 हो पाए, और उसके बाद एक डिसअपॉइंटमेंट कि मैं कितना इनएफिशिएंट हूं। उसके ऊपर से दुनिया स्टिकर लगा दे हमारे ऊपर कि ये तो देखिए जी इनएफिशिएंट हैं। अरे सो पेनफुल। तो ये होता क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस। अब भला फोकस कैसे लेकर के आए, इसको लेकर के भला भगवद गीता क्या कहती है? तो श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स नंबर 44 में बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, और वो श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो फोकस को लेकर के 2 विलन हैं। अच्छा, 2 विलन हैं। कौन है 2 विलन? ये 2 विलन हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, यानी भोगों और ऐश्वर्य में जो आसक्त होगा ना, समाधो न विधीयते, बेचारा फोकस नहीं कर पाएगा। ओह, यानी भोग और ऐश्वर्य हमको छोड़ने पड़ेंगे? यानी कि देखिए ये तो हमसे छूटने वाले नहीं है, लेकिन अरे बाबा रिलैक्स, भोग और ऐश्वर्य ये विलन नहीं है। जो तीसरा शब्द है ना, प्रसक्ता नाम, ये दिक्कत देता है असल में। जो व्यक्ति भोगों और ऐश्वर्यों में आसक्त है, प्रसक्ता नाम, ऐसा व्यक्ति ना फोकस नहीं कर पाएगा। तो चाहे उसे काम हो या कुछ भी उसकी प्लानिंग हो, सब की सब डिले होने वाली है, धीरे होने वाली है, और बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब देखिए फोकस तो हम सबको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेंस सूरज की रोशनी को फोकस करता है, तभी तो कागज को जला पाता है। उसी तरह से जब तक पानी को फोकस नहीं किया जाता टरबाइंस में गिरने से पहले, तो टरबाइंस घूम नहीं पाते, डायनामोस रन नहीं हो पाते, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती। इसीलिए अगर हमें कोई भी काम सही से अकम्प्लिश करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है फोकस। तो फोकस कैसे लेकर के आया जाए? ये जो 2 विलन हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इनमें तो हम फंसे हुए हैं जी, लेकिन निकले कैसे इससे? वेल, फिलहाल तो जो 2 डूज हैं, अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से फोकस में हम आगे बढ़ पाएंगे। पहला है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे बचा जाए। अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन हो सकता है, या फिर मूवीज, या फिर हो सकता है मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड के लव लेटर्स, उनको देख करके मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। ओहो। तो पहली चीज है कि मुझको जो भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, जिससे मेरा मन भटकता है, जिससे कि मेरे मन में एल्योरमेंट्स आती हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, उनसे बचना। और दूसरा है ऐसे लोगों से बचना जो कि खुद बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्टेड लोग हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपनी एसोसिएशन से। तो जितना हम फोकस लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे तो उनके फोकस करने की आदत हमारे अंदर भी आ जाएगी। तो ये 2 काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग फोकस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो 2 विलन हैं इनसे सावधान रहना चाहिए। भोग और ऐश्वर्य में दिक्कत नहीं है मेरे भाई, भोग और ऐश्वर्य के साथ अटैच हो जाने में दिक्कत है बस। एंड देन वी कैन बी फोकस्ड इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। इसी प्रकार से हम कई लेसन्स लेके आएंगे आपके पास श्रीमद् भगवद गीता से, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर एवरीडे प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सो कीप लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for listening to this episode of Practically Gita. इसी तरह से हम आपके पास लेकर के आएंगे practical solutions for everyday problems from the glorious भगवद गीता। सुनते रहिए Practically Gita। प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूल।